हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार वड़क्कम बच्चा लोग, कैसे हैं आप। मैं आपका मैथ्स टीचर सद्दाम सलमानी स्वागत करता हूं आपके अपने ट्यूशन हब बैक बेंचर ट्यूशन हब। अभी तक हमारे हो गए हैं 10 क्वेश्चन और अभी हम करने वाले हैं 11। तो चलो मेरे यार फटाफट शुरू करते हैं। कुछ भी नहीं है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे फिगर, ये फिगर देख रहे हो, मतलब फिगर ये वाली देखनी है बच्चों, गंदे बच्चों ये देखनी है फिगर। यहाँ पे आपने देखा है लेटा हुआ इसका स्वागत कर रहा है, तो इस लेटे हुए को भूल जाओ, आप इसको देखो अभी फिलहाल। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ, ये जो एक प्यारे से दो ट्राइंगल है और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ सिमिलैरिटी प्रूफ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये देखो, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। फिगर 6.40 E इज पॉइंट ऑन साइड CB, तो CB के ऊपर एक पॉइंट है ये E। नाउ प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल ABC, तो ABC को ऑलरेडी आइसोस्केलस बोला है, ABC को आइसोस्केलस बोला है। इसका मतलब ये हो चुका है कि ये वाला जो एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों एंगल क्या हो गए बेटा, बराबर हो गए। जैसे ये बराबर होते हैं तो हम तो प्यार से कह सकते हैं ना सर, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल तो क्या है, सिमिलर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे देखो ये हो गया 90-90 और ये इसके बराबर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर। आगे देखते हैं और क्या बोल रहे हैं, विद AB इक्वल टू AC, तो मेरा AB और AC बराबर है, AB और AC बराबर है ये दोनों साइड। इफ AD परपेंडिकुलर BC एंड EF परपेंडिकुलर AC, ओके, प्रूव दैट ABD यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ECF ये दोनों सिमिलर, ये लेटा हुआ और ये वाला ABD ये दोनों, यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या करना है बेटा, सिमिलर करना है। अब ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो मैं पहले बात करता हूँ इन दोनों ट्राइंगल की, ये वाले ट्राइंगल, ये वाले और ये वाले। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन के साथ हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, AB इक्वल टू AC, AD परपेंडिकुलर BC एंड EF परपेंडिकुलर AC। चलिए ये लिख लिया मैंने गिवन। नाउ अब मैं क्या करूँगा बेटा, मैं करूँगा टू प्रूव। तो टू प्रूव आपके सामने लिखा हुआ है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, ट्राइंगल ABD सिमिलर ECF। अब यहाँ पे मैं प्रूव करूँगा अगर, तो प्रूव करते हुए मैं सीधा सीधा लिखूँगा इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ये कौन से ट्राइंगल है बेटा, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है ना। मैंने अलग से बना दिया आपके लिए, ये बिल्ली मौसी लग रही है लेकिन कोई बात नहीं, ये दो सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए इन्होंने आइसोस्केलस की कंडीशन मुझे दी है, विच मीन्स कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। दैट इज एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। सीधा लिख देना गिवन, ज़्यादा नहीं सोचना है। और साथ में लिखना है एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC ईच 90। अब बेटा जैसी ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल होती है, आप डायरेक्ट लिखेंगे ट्राइंगल ABD ए सिमिलर ट्राइंगल ACD, ठीक है। बाय A फॉर एप्पल, A सिमिलैरिटी। जैसे ही आपने ये कंडीशन प्रूफ कर दी बेटा, तो ये चीज़ आपको आ जाएगा क्या, 1, ये हो जाएगा आपका 1। नाउ अब ये लेटे हुए ट्राइंगल को देख लेते हैं। ये जो लेटा हुआ ट्राइंगल है, इसे बेचारे को यहाँ बना देते हैं थोड़ी इज्जत देते हुए, और साथ में मैं इस वाले ट्राइंगल को बना देता हूँ विच इज़ ADC, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये 90 डिग्री है और ये दोनों एक ही एंगल को शेयर भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये दोनों 90 डिग्री है और ये एक ही एंगल को, यानी कि कौन से एंगल को कर रहे हैं शेयर,
कौन से एंगल को? ये वाले एंगल को शेयर कर रहे हैं। तो जैसे ही एंगल को शेयर करें यानी कि एंगल क्या हो गया? कॉमन हो गया। और ये दोनों 90 डिग्री हो गए, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर। वेरी गुड। डायरेक्ट करेंगे इस चीज को, यहां पे लिखेंगे। तो इन ट्राइंगल ACD एंड ECF एंड ट्राइंगल ECF, इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं लेता हूं डायरेक्ट लिखूंगा एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन हो गया बेटा। वेरी गुड। और एंगल ADC इक्वल टू एंगल EFC ईच 90। जैसी ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, सो ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACD। प्रूफ हो गया है बाय एंगल सिमिलैरिटी। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे इक्वेशन सेकंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दुलारे बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आप अपनी आंखों से देखें यहाँ पे क्या हुआ है? ये ट्राइंगल इसके सिमिलर और ये ट्राइंगल इसके सिमिलर। तो ये कौन सी वाली कंडीशन हो गई? कौन सी कंडीशन हो गई? मैं डेविल के पीछे, डेविल मेरे पीछे हैं, ऐसे कुछ करके कंडीशन हो गई। तो ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर। ये दोनों सिमिलर हो गए। आप लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग, कहाँ पे लिखूँ? इसको रब कर देता हूँ, ठीक है? इसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है, आप यहाँ देख लेना। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा बेटा? क्या लिख रहा हूँ? बाय यूजिंग 1 एंड सेकेंड, डायरेक्ट आपका जो रिजल्ट है वो लिखेंगे। ट्राइंगल ABD is similar triangle ECF. Hence proved. Very good. शाबाश। फटाफट से नोट करेंगे। शाबाश। क्लियर है सब कुछ? बहुत क्लियर है सर, बहुत ज़्यादा क्लियर है। इतना क्लियर तो आज तक नहीं देखा हमने। क्या बात है, सब क्लियर है। शाबाश। चलिए, नोट कर लिया ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कदम बढ़ाते हुए, और इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए आप लोग मेरे साथ बोलिए। क्या बोलेंगे? जय माता दी, लेट्स रॉक। और इसको फिगर को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे इसको मैंने छोटा कर दिया है और अब इसका मैं यूटिलाइज करूँगा। थोड़ा सा क्वेश्चन भी छोटा कर देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए होगी बोर्ड पे, इसलिए। चलिए, आइए फटाफट से देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय। नहीं, यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD। तो AB, ये AB और BC, देखो ये लेटी हुई साइड, नीचे वाली साइड, ध्यान रखना, नीचे वाली साइड एंड मीडियन AD, यानी कि ये इज ट्राइंगल रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड PQ QR एंड मीडियन। ध्यान रखना इस चीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे 12 और 14 में कंफ्यूज होते हैं। 12 और 14 में कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर ये तो एक ही क्वेश्चन है। बेटा दोनों के गिवन अलग है, दोनों के करने का तरीका अलग है। सिमिलर फिगर लगेगी, सब कुछ सिमिलर लगेगा, एक जैसा क्वेश्चन लगेगा, लेकिन दोनों क्वेश्चन बहुत अलग है। अभी यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कैसे अलग है। 12th वाले को मैं पहले आपको करवाऊंगा, देन 13 देन 14 जब बताऊंगा तो तब थोड़ी क्लियरिटी आएगी। अभी मैं बात करता हूँ इन दोनों ट्राइंगल में जो गिवन है। तो गिवन लिखना बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ना, गिवन लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे बच्चों जी। तो गिवन है आपके पास, गिवन है इस क्वेश्चन में
साइड ए बी पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। वेरी गुड। तो बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। यस, ए डी अपॉन पी एम। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया बात है। जिसको ये गिवन समझ आ गया और जिन्होंने लिख लिया उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं समझ आया वो मेरे पीछे पीछे आराम से समझिए, आराम से समझ आएगा। नाउ आपका क्या है, प्रोपोर्शनल साइड दिस, ये हो गया। अब शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज पी क्यू आर सिमिलर है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, टू प्रूव लिखेंगे और इसमें आप क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ये मुझे करना है। प्रूफ कर देते हैं प्यार से। जो काम करेंगे बहुत प्यार से करेंगे सर, क्योंकि प्यार से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जल्दी जल्दी। अब मैं इसमें क्या करूँगा बेटा, जो मेरे पास गिवन है ना मैं उसको लूँगा। ध्यान से देखो, जो मेरे पास गिवन है और उसमें कुछ फेर बदल कहते हैं ना, हेर फेर करने वाला हूँ। गिवन उठाओ यहाँ से और यहाँ लिख डालो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये तो मुझे गिवन है, ये तो गिवन है सर। इसमें क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, मीडियन का काम क्या होता है मेरे बच्चों, मीडियन का काम होता है ये साइड और ये साइड को बराबर कट करना, ये साइड और ये साइड को बराबर कट करना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि क्या मैं इस BC को ट्वाइस ऑफ BD कर लूँ, कर सकता हूँ ना, कुछ अलग से थोड़ी कर रहा हूँ। ये तो इन्होंने खुद बोला है ट्वाइस ऑफ BD कर सकता हूँ, क्योंकि ये AD मीडियन है और ये साइड इसके बराबर है, यानी कि BD और DC बराबर है। यहाँ मैं लिख दूंगा। और इसी तरीके से QR को ट्वाइस ऑफ QM कर सकता हूँ। यस सर, बिल्कुल कर सकते हो। क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि PM क्या है, मीडियन है, और QR को इसने क्या किया है बेटा, क्या किया है, काटा है, काट दिया है, बीच से काट दिया है, बीच से रख के काटा है। तो यही हमें यहाँ पे यूटिलाइज करना है। जो उसने करा है क्या, कत्ल, उसको हम करेंगे यूटिलाइज। हट जाए यहाँ से मच्छर। PM, ओके। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ आपके लिए लिख रहा हूँ एज BD इक्वल टू DC और QM इक्वल टू MR। ठीक है बेटा, तो ये आपके लिए लिख दिया है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास एक कंडीशन आ गई है, मेरे पास कंडीशन आ गई है। कंडीशन यूटिलाइज करने से पहले लिख दूंगा इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। सीधी सीधी जो कंडीशन है वो लिखेंगे, AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BD अपॉन में QM इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप देख पा रहे हो कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया यार। सर ये कैसे सिमिलर हो गया, हमें तो पता ही नहीं चल रहा बेटा। S, ठीक है, 3 चीज़ों से 2 ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, साइड से। तो वही यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पे। ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। क्यों, साइड। सर इसको सिमिलर करके हमें क्या मिला बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला है यहाँ पे। आप यहाँ लिखोगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्यों, CPST। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये रिजल्ट आपके पास आना जरूरी था, ये रिजल्ट आप लिखेंगे और यहाँ पे इसको सेकंड मत करो, फर्स्ट ही कर लो, और कोई रिजल्ट है नहीं। फटाफट से नोट करेंगे, खत्म होने वाला है क्वेश्चन, खत्म होने वाला है। ये बेसिक का बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, फटाफट से नोट करेंगे। इसी को यहीं कंटिन्यू करेंगे हम, कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हुए।
ध्यान से देखते हुए चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, और यहाँ से इसको मैं रब करने वाला हूँ। कितना रब करूँ बेटा? एक काम करता हूँ, ये गिवन करता हूँ प्रूफ तक इसको कर लेता हूँ। ये जो कंडीशन मैंने गिवन तक ली है, ठीक है, होपफुली ऊपर ऊपर में हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास अब कंडीशन क्या आ गई है, ये कंडीशन आ गई है। इसको यूटिलाइज करूँगा और सीधा लिखूँगा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल जो मुझे सिमिलर प्रूफ करने हैं उनको लिया, सीधा लिखा ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। पी सी अपॉन में क्यू आर क्यों लिख पा रहे हो सर, ये तो गिवन ही है ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो मुझे गिवन है। सीधा दूसरी कंडीशन जो मैंने प्रूफ की है वो उठाओ, यहाँ चेप डालो, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, प्रूव्ड अबव। अब यहाँ पे आपके नीचे लिखा है, लेकिन क्वेश्चन जब नोट किया होगा तो उसके हिसाब से तो अबव हो गया। अब आप सीधा यहाँ क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लिखोगे सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड, हैंस प्रूव्ड। और खेल खत्म, पैसा हजम, फटाफट से नोट करेंगे हम। वाह क्या बात है, मैं सोच रहा हूँ मैं टीचर के साथ साथ रैपर भी बन जाता हूँ। क्या बात है, क्या कह रहे हो, क्या शायर बन जाऊँ? बहुत बढ़िया, बच्चे बहुत अच्छे हैं, कला के कदरदान हैं। चलिए बहुत बढ़िया, कर लीजिए नोट, हो गया, वेरी गुड, आगे बढ़ जाएं। ओहो एक और प्यारा सा क्वेश्चन आ जाता है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, आई एम जस्ट जोकिंग ब्रो। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये गिवन है आपके पास, कुछ गिवन है या नहीं है, पहले गिवन देखते हैं। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल। बेटा जब भी देखो जिस क्वेश्चन में आपको फिगर बनाने के लिए हो जाए ना, वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टीचर यही तो चाहते हैं बोर्ड वाले कि बच्चों को फंसाएंगे कैसे, ऐसे ही फंसाएंगे। पहले हमें बनानी पड़ेगी इसकी फिगर, पहले देखते हैं बोलता क्या है ये, उस हिसाब से हम फिगर बनाते हैं। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC सच दैट। अब यहाँ पे एक ही ट्राइंगल है, तो मैं पहले ट्राइंगल बना लेता हूँ आप लोगों के लिए, खूबसूरत सा ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल पे इसने एक साइड दी है जिसका नाम दिया है इसने D इज अ पॉइंट ऑन साइड ABC। तो पहले नामकरण कर लिया ABC, और BC पे दी है D, क्या दी है D, BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू BAC। तो यहाँ पे BC पे कोई पॉइंट है, लेट से दिस इज द पॉइंट, ये हो गया D पॉइंट। अब यहाँ पे एक लाइन बना लेता हूँ बेटा, क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन बनाएंगे, लाइन आएगी A से, ठीक है, इस तरीके से कोई लाइन बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनती है, ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। अब इन्होंने कंडीशन आपको दी है, कंडीशन ध्यान रखना, कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि एंगल आपका ADC यानी कि ये वाला एंगल और BAC यानी कि ये वाला एंगल। देखो यहाँ पे आपको फिगर देख के अभी कुछ समझ नहीं आएगा, और जैसे ही मैं इस फिगर को अलग अलग कर दूंगा सब समझ आ जाएगा। ध्यान से सुनो, फिगर देख के अभी कुछ समझ नहीं आएगा, क्या हो रहा है क्या नहीं, दिमाग में कुछ जाएगा नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इस फिगर को चेंज करता हूँ ना आपके लिए, देखो कैसे एकदम क्लियर होगी चीज़ें। तो देखो यहाँ पे इन्होंने बोला क्या है, जो गिवन है पहले वो लिख लेता हूँ। तो आपको गिवन है एंगल ADC, क्या है बेटा, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया है। शो दैट प्रूव दैट वट एवर यू वॉन्ट टू से, तो टू प्रूव, यहाँ प्रूव लिख लेते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा CA²। CA कौन कौन करना चाह रहा है, बहुत बढ़िया बात है, सारे बच्चे यहाँ पे सब अच्छे हैं, सब अच्छी जगह जाएंगे हमारी दुआओं के साथ, अपनी मेहनत के साथ। तो यहाँ पे मैंने दो ट्राइंगल बना लिए बेटा आप लोगों के लिए, प्यारे प्यारे से
दुलारे दुलारे से दो ट्राइंगल बनाए हैं, और ये जो ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ ना, इसका ध्यान रखना, क्योंकि ये ट्राइंगल जैसे ही मैंने कंप्लीट किया बनाना, आप लोग कहोगे सर मैं तो खुद ही कर लूँगी, मैं तो खुद ही कर लूँगा, कर लूँगी। ठीक है, हम तो खुद ही कर लेंगे, आप छोड़ दो। देखो कैसे करने वाले हो आप लोग इसे। यहाँ देखते हैं हम कुछ अच्छा सा पेन लेते हुए इसका नामकरण करने वाला हूँ। नामकरण, इन दोनों का नामकरण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, ADC, मैं लिख लेता हूँ ADC। इसका अकॉर्डिंग टू दिस, ये आप डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे, इसके अकॉर्डिंग ये करना है BAC। तो बेटा BAC कैसे आएगा, जहाँ पे C है वहाँ पे C लेंगे, जहाँ पे A है वहाँ A लेंगे, और ये वाला, हाँ ये वाला देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है बेटा। जो एंगल जिसके बराबर है ना, देखो यहाँ देखो, ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है कि D और A ये पॉइंट एक साइड आएंगे। अगर आपने ये पॉइंट गलत कर दिया, ये पॉइंट गलत कर दिया तो बेटा गेम खत्म है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, D और A एक साइड आएंगे। बच्चे क्यों एक साइड आएंगे, इसका भी रीज़न है। आप कहोगे सर A तो इसमें भी है और A इसमें भी है, लेकिन ये A यहाँ क्यों है? बेटा ये पूरा एंगल A है, ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल A है, और ये वाला जो एंगल है DAC ये पूरा एंगल नहीं है, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिया है। ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल कौन सा है, ये BAC वाला पूरा एंगल है, और ये वाला जो है ना बेटा, ये वाला एंगल है, ये DAC वाला। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे ही आपकी ये वाली कंडीशन पूरी होती है ना, आप ध्यान रखना यहाँ पे, जैसे ही आपकी ये वाली कंडीशन पूरी होती है, आप सीधा सीधा क्या लिखेंगे, देखो एंगल कौन कौन सा बराबर है, एंगल D और A बराबर है सर, एंगल C बराबर है, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, तो इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC जो सिमिलर करने हैं उनको ले लिया। सीधा सीधा क्या लिखूंगा, एंगल D इक्वल टू एंगल A, गिवन है, ठीक है, वेरी गुड। एंगल C इक्वल टू एंगल C, कॉमन, वेरी गुड। सो ट्राइंगल ADC सिमिलर ट्राइंगल BAC, और जैसे ये होता है बाय कौन सी हो गई भैया, कौन सी होगी जी, बाय एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, जैसी ये कंडीशन पूरी होती है ना, सीधा सीधा लिखना, क्या लिखोगे, AC अपॉन BC। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, AC अपॉन BC इज इक्वल टू AC अपॉन BC इज इक्वल टू CD, ये रहा CD अपॉन AC, और इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। सीधा सीधा आपका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने आ गया है, हैंड्स प्रूव। इसी के साथ क्वेश्चन की क्वालिटी है सिर्फ ये दो फिगर बनाना, ये फिगर बना ली, क्वेश्चन कंप्लीट है। तो बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जिसको अगर नहीं समझ आ रहा है तो स्टिल कमेंट आप हमें कर सकते हैं, मैं दोबारा आपके लिए ये वाली वीडियो स्पेसिफिक ये वाला क्वेश्चन बना दूंगा। तो आप फटाफट से नोट करिए। यस, बहुत प्यारे बच्चे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ये सारे समझदार हैं जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आज यहीं पे वाइंड अप करेंगे। अब जाइए आराम से खाना वाना खाइए, मस्त हो जाइए, और फुटने के बाद दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। जाते एज यूजुअल डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, योर सेल्फ एंड योर स्टडी टू। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।